Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. In this series we are going to work on our topic of antonyms, means opposite words, and the practice set number is 13th. ये जो है ये ना सिर्फ आपके एंटोनिम्स पे काम करता है बल्कि सिनोनिम्स पे भी काम करता है बेटे। तो एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और इनको आत्मसात करने के लिए इन्हें अपनी जिंदगी में अपने चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनके साथ एसोसिएट करने की आदत डाल लीजिए। किसी भी चीज को याद नहीं करना, याद करना बेवकूफों का काम होता है और रटना तो महामूर्खों का काम होता है। तो आपका काम है जस्ट एसोसिएट करना, समझना, अप्लाई करना और आगे बढ़ना। पहला आपके समक्ष क्या है बेटे? वेल्दी। वेल्दी का मत प्रयोग कहां पर किया जाता है? रिच, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? वेल्दी का। हैविंग ए लॉट ऑफ मनी और पोजेशंस और बिलोंगिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं? वेल्दी। जिसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेल्दी। इसका एंटोनिम पुअर, पुअर हो सकता है बेटे। रिच, रिच आपका अमीरतव के लिए यूज करते हैं, अमीरी के लिए यूज करते हैं रिचेस। तो रिच यानी ए पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, उसे क्या कहते हैं? रिच। कई बार आप काफी भरी हुई वाले सेंस में भी रिच का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस ईयर आई एम गोइंग टू टेक अ रिच क्रॉप, यानी अच्छी फसल प्राप्त करने जा रहा हूं, उस सेंस में भी यूज किया जाता है। तो रिच तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। एफ्लुएंट, समृद्ध के लिए यूज करते हैं। एफ्लुएंट कौन होता है? जिसके पास सारे साधन वगैरह होते हैं। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरस। वेल्दी, एफ्लुएंट, रिच। प्रॉस्पेरस भी क्या है? कई बार आपके लिए दुआ मांगी जाती है, क्या कहते हैं? मे यू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर यानी मे यू बी एफ्लुएंट, रिच एंड सक्सेसफुल। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फलने फूलने के लिए, फलीभूत होने के लिए प्रॉस्पर का। तो प्रॉस्पेरस क्या होता है? जो समृद्ध है, सफल है, उसके लिए। ये भी हमारा सिनोनिम बन जाएगा। एंटोनिम क्या आ जाएगा बेटे? पुअर। पुअर मतलब जो डेस्टिट्यूट है, डेस्टिट्यूट यानी जो हेल्पलेस है, हेल्पलेस यानी जो वन हु लैक्स सोर्सेज, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे यूथफुल। यूथफुल किसके लिए यूज करते हैं? युवा के लिए, ठीक है। टिपिकल ऑफ यंग पीपल, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? यूथफुल, जो जवानी से भरे होते हैं, नौजवान होते हैं। यंग, यंग किसके लिए आया? ये भी युवा के लिए आया, ठीक है। युवा कौन सा? जो हैविंग लिव्ड और एग्जिस्टेड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, वहां पर यूज करते हैं। यंग नॉट फुली डेवलप्ड, वहां पर यंग यूज करते हैं। दूसरा यंग का प्रयोग करते हैं नॉट येट ओल्ड, ठीक है। नोट एज ओल्ड एज अदर्स, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं। तो यंग के दो मतलब हो जाते हैं। एक तो यंग किसके लिए? बालक वाली सेंस में भी यूज किया जाता है। एक यंग युवा वाली सेंस में यूज करते हैं, जो बूढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है, जो ज्यादा लंबा नहीं जिया है। तो यूथफुल, यूथफुल में यहां पर अगर यंग लगाया तो बात बिगड़ जाएगी, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे एज्ड। एज्ड में क्या आ जाएगा? जो ज्यादा उम्र के हैं उसके लिए यूज किया जाता है एज्ड। एज्ड में क्या आ जाएगा? ऑफ द एज, ठीक है। वेरी ओल्ड, उसमें क्या यूज करते हैं? एज्ड का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनिम बन गया, हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे यूथफुल। जुवनाइल, जुवनाइल क्या होता है? जुवनाइल होता है कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट अडल्ट्स, उसके लिए क्या होता है? जुवनाइल होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके जुवनाइल कोर्ट्स वगैरह होते हैं बच्चों के लिए। वहां पर कोई क्राइम किया जाता है तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है? जुवनाइल जेल्स वगैरह में भेजा जाता है, रिफॉर्मेटरीज में भेजा जाता है। तो जो अभी अडल्ट नहीं हुआ है, ग्रोन अप नहीं हुआ है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटे जुवनाइल, उनसे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बेटे फ्रेश। फ्रेश क्या है? जो ताजा है। ताजा का मतलब क्या है? व्यक्ति के लिए भी यूज कर देते हैं, यानी जो ज्यादा अनुभवी नहीं है, ठीक है, उसके लिए यूज कर दिया जाता है। जो पूरी तरह से अभी निकला ही है अपने ककून से और उसने काम करना शुरू किया है, अभी अपने यूथफुल पीरियड को एंजॉय कर रहा है, वहां पर यूज करते हैं फ्रेश। ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा इसमें? एंटोनिम क्या बन जाएगा? एजिट। नेक्स्ट है बेटे जेस्ट। जेस्ट क्या होता है? जोश,
उमंग, उत्साह, एंथुजियाज्म, फर्वर, ठीक है, जील, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? उसके लिए यूज करते हो आप जेस्ट का। एक होता है जेईएसटी जेस्ट, वो मजाक के लिए होता है। ये है इंजॉयमेंट एंड एंथुजियाज्म, उसे क्या कहते हैं? जेस्ट कहते हैं। ठीक है, जब हम बताते हैं बहुत ही एक्साइटेड है और आपका इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल है, उसके लिए भी जेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंथुजियाज्म, जोश, उमंग, उत्साह, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। ये तो एंटोनिम नहीं, ये सिनोनिम है। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट इन समथिंग एंड ए डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन इट, दैट इज एंथुजियाज्म। जील, फर्वर, ठीक है, ये गलत हो गया, सिनोनिम है एपैथी। एपैथी का मतलब है डिसइंटरेस्ट, इंडिफरेंस, उदासीनता, जब हम किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। ए फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, दैट इज नोन एज एपैथी। इंडिफरेंस, उदासीनता, इसका एंटोनिम हो सकता है ईगरनेस, क्यूरियोसिटी, कीननेस, किसी चीज को जानने की, किसी चीज को समझने की, उस कीन इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? ईगर बोलते हैं। तो ईगरनेस भी आपके उत्साह को दिखाता है, उमंग को दिखाता है, जिज्ञासा को दिखाता है। ये गलत हो जाएगा, एंड सिनोनिम हो गया। जील, जील किसके लिए आता है? जोश के लिए। एक होता है जीलस, एक होता है जेलस। जो जेलस होता है वो तो होता है ईर्ष्यालु, और जो जीलस होता है वो होता है उत्साही, ऑफ ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म कनेक्टेड विद समथिंग। ठीक है, दैट यू फील स्ट्रांगली अबाउट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको जील कहते हैं। तो ये हमारा इसका सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। हमें एंटोनिम चाहिए, क्या आ जाएगा? एपैथी। इंडिफरेंस, एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है जो बिल्कुल सही है, सटीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेट कहते हैं। आपकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल डेटा के एक्यूरेट है, करेक्ट एंड ट्रू इन एवरी डिटेल, दैट इज नॉन एज एक्यूरेट। जो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से हर डिटेल से मैच खाता है, उसको क्या कहते हैं आप? एक्यूरेट कहते हैं। पहला आया बेटे करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, गलत हो गया। जो पूरी तरह से सही है, राइट है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करेक्ट, यानी एक्यूरेट और ट्रू विदाउट एनी मिस्टेक्स, उसको हम क्या कहते हैं? राइट को करेक्ट। नेक्स्ट है बेटे प्रिसाइज, प्रिसाइज भी इसका सिनोनिम बन जाता है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? जो एग्जैक्ट है, क्लियर एंड एक्यूरेट है, उसको क्या कहते हैं? एग्जैक्ट। इसके लिए कई बार हम बोल देते हैं मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब है जो बारीक से बारीक डिटेल मांगता है, जो पूरी तरह से परफेक्शन की तरफ चलता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। इनएक्यूरेट मतलब जो ठीक नहीं है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। नॉट एग्जैक्ट और अनएक्यूरेट विद मिस्टेक्स, दैट इज नॉन एज इनएक्यूरेट, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या है? फिर से सिनोनिम आ गया। जो प्रिसाइज है, करेक्ट इन एवरी डिटेल है, उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्ट। ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो सिनोनिम है। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। एंटोनिम है तो क्या आ जाएगा? इनएक्यूरेट। नेक्स्ट है बेटे ब्रिस्क। जब आप घूमने फिरने के लिए जाते हो सुबह सुबह, तो आपसे कहा जाता है मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो ब्रिस्क वॉक किया करो। ब्रिस्क मतलब जो क्विक एंड बिजी है, उस अंदाज में यूज किया करो। ठीक है, वहां पर किसका प्रयोग करते हो? ब्रिस्क का प्रयोग करते हो। पहला आया इसके अंदर लाइवली, लाइवली क्या है? संजीदा, संजीदा तो इसका क्या बन जाएगा? सिनोनिम बन जाएगा बेटे। ठीक है, लाइवली का मतलब होता है जो वाइवेशियस है, एनिमेटेड है, ठीक है, बसलिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे लाइवली कहते हैं। फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, दैट इज लाइवली। एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक, दैट इज लाइवली। ये क्या हो जाएगा? ये तो ब्रिस्क का सिनोनिम हो जाएगा, हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है क्विक, क्विक, रैपिड, प्रॉम्प्ट, स्विफ्ट, पहले भी हम लोगों ने किए थे। ये किसके लिए आए थे? शीघ्रता के लिए आया था। डन विद स्पीड, दैट इज नोन एज क्विक, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सिनोनिम है। नेक्स्ट है बेटे स्लगिश, स्लगिश हमारा हो सकता है। स्लगिश कौन सा होता है? जो ढीला ढाला सा होता है। ठीक है, मूविंग, रिएक्टिंग और वर्किंग वेरी स्लोली देन नॉर्मल, दैट इज नोन एज स्लगिश, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? एंटोनिम बन गया। इसमें गलत हो गया, सिनोनिम नहीं है, ये हमारा क्या बन गया? एंटोनिम, इसलिए ये सही हो गया। नेक्स्ट है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक के लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले वाइवेशियस आया था, ठीक है, जिसमें एनर्जी भरी हुई थी।
एंथुजियास्टिक आया था, ये बन जाएगा, ये हमारा सिनोनिम बन गया, गलत हो गया। तो हमें एंटोनिम चाहिए, वो क्या बन गया, स्लगिश। नेक्स्ट काम। काम कौन सा होता है, जो पूरी तरह से काम होता है, कंट्रोल्ड होता है, जो अपने आप को शांत करके चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कूल, काम। जो अनएक्साइटेड है, नर्वस नहीं है, अपसेट नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, काम, जो शांत है। कई बार काम सी का प्रयोग करते हैं, यानी विदाउट लार्ज वेव्स, दैट इज काम सी। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का प्रयोग करते हैं। बेटे आप जब जंगल में कभी भी किसी भी पशु आदि का इलाज करना चाहते हैं, कोई घायल हो गया है, तो वहां पर क्या किया जाता है, उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। ट्रैंक्विल का प्रयोग कहां पर करते हैं, ट्रैंक्विल का प्रयोग करते हैं सीरीन के लिए, कूल के लिए, क्वाइट के लिए, पीसफुल के लिए, वहां पर यूज करते हैं। तो ट्रैंक्विल क्या बन जाएगा, ये तो हमारा बन जाएगा बेटे सिनोनिम, तो ये गलत हो गया। एजिटेटेड, एजिटेटेड में क्या है, जब आपके अंदर इमोशंस हिलोरे मारते हैं, जब आप थोड़े से नर्वस हो, आपका बिहेवियर कैसा है, वो एंक्शियस हो गया है। सो शोइंग इन योर बिहेवियर दैट यू आर एंक्शियस एंड अ लिटिल बिट एबनॉर्मल और नर्वस, दैट इज एजिटेटेड। ये तो हमारा गलत हो जाएगा, एजिटेटेड, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर सही बन गया, क्योंकि ये क्या है, इसका एंटोनिम, हमें क्या चाहिए था, एंटोनिम, वो मिल गया, ये सिनोनिम था, तो वो दूसरी कैटेगरी में चला गया। पीसफुल, पीसफुल किसके लिए था, शांत के लिए आया था, ये भी, ये तो सिनोनिम बन गया। ट्रैंक्विल, पीसफुल, काम, कूल, गलत हो जाएगा। सीरीन, सीरीन थोड़ी देर पहले बोला था, जो क्वाइट एंड पीसफुल है उसी के लिए बोला गया था, ये भी काम एंड पीसफुल, ये भी गलत हो गया। ये तीनों तो हमारे इसके सिनोनिम्स बन गए, इसलिए गलत हैं। हमें चाहिए क्या था, इसका एंटोनिम, तो एजिटेटेड क्या है, जो एंक्शियस है और नर्वस है। नेक्स्ट है बेटे डेफिशिट। कई बार डेफिशिएंसी का प्रयोग करते हो। डेफिशिएंसी क्या होती है, किसी चीज की कमी होती है। तो जो डेफिशिएट होता है वो एक तरीके से क्या होता है, द अमाउंट बाय विच मनी स्पेंट और अर्न्ड इज ग्रेटर देन मनी अर्न्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेफिशिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पर डेफिशिट क्या आ गया था, हमारा कमी को दिखाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम की होना, उसके लिए किसका प्रयोग किया आपने, डेफिशिट का प्रयोग किया। पहला आया बेटे शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल भी किसको दिखाता है, कमी को दिखाता है, तंगी को दिखाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज ए शॉर्टफॉल इन समथिंग, देयर इज लॉस ऑफ इट, लेस ऑफ इट, देन यू नीड टू एक्सपेक्ट, दैट इज डेफिशिट और शॉर्टफॉल। ये तो इसका सिनोनिम हो गया, इसलिए गलत हो गया। सरप्लस, कोई चीज रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाती है, वहां पर क्या कहते हैं, सरप्लस। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्कूल्स हैं अपने स्टेट के अंदर, जहां पर बच्चे तो कम हैं, टीचर्स ज्यादा हैं। अब वहां पर क्या है, वो सरप्लस में चले जाते हैं। एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड, दैट इज सरप्लस। फालतू जो हो जाता है उसके लिए सरप्लस का प्रयोग करते हैं। मोर देन इज नीडेड और यूज्ड, दैट इज सरप्लस। तो ये हमारा इसका एंटोनिम बन गया, तो ये हमारा सही हो सकता है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, जैसे शरीर में किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है, उस शॉर्टेज को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग, ठीक है, दैट इज डेफिशिएंसी। ये हमारा सिनोनिम बन गया, तो गलत हो गया। लैक, लैक मतलब वही स्कार्सिटी होना, कमी होना, किसी चीज की नेसेसिटी होना, शॉर्टेज होना, डार्थ, शॉर्टेज, द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग, ये भी वही चीज आ गई, तो ये गलत हो गया। ये सारे तो सिनोनिम्स बन गए, सरप्लस क्या बन गया, एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है बेटे आपका ईगर। ईगर क्या होता है, किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए जो उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईगर कहते हैं। वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड इन नोइंग समथिंग, यानी कीन, ठीक है, जैसे कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं। अब ये कीन तो इसका क्या बन जाएगा, ये तो सिनोनिम बन जाएगा। क्यूरियोसिटी को दिखा रहा है, कीननेस को शो कर रहा है, उसकी ईगरनेस को शो कर रहा है, ये तो सिनोनिम बन गया, तो ये गलत हो गया। एंथुजियास्टिक, ये भी हमारा सिनोनिम बन जाएगा, जब आपके अंदर जोश भरा हुआ, किसी चीज को जानने के लिए एक्साइटमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए
ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सिनोनिम है। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जब आपको किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती, व्हेन यू हेजिटेट बिफोर डूइंग समथिंग, उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिलेक्टेंट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ठीक हो सकता है क्योंकि ये हमारा एंटोनिम है। विलिंग, विलिंग मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, किसी चीज के लिए आप तत्पर होते हो, वहां पर क्या करते हो, विलिंग का प्रयोग करते हो। रेडी और प्लीज्ड टू हेल्प एंड नॉट नीडिंग टू बी परsuaded, वहां पर क्या यूज करते हैं, विलिंग। ये गलत हो गया, ये सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आपका फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है, जो वीक होता है, कमजोर होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फीबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी वीक, नॉट इफेक्टिव, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फीबल, कमजोर। वीक ये तो सिनोनिम आ जाएगा, गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग किसके लिए आया, इसका एंटोनिम हो सकता है शक्तिशाली के लिए आया। ठीक है, पावरफुल के लिए यूज किया गया है, हैविंग ग्रेट पावर, हैविंग स्ट्रॉन्ग बिल्ट, ये हमारा एंटोनिम हो सकता है इसका। फ्रेल, फ्रेल भी कौन सा होता है, जो वीक होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेल का प्रयोग करते हैं। फिजिकली वीक एंड थिन, दैट इज नोन एज फ्रेल। वीक, इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन, दैट इज फ्रेल, ये सिनोनिम हो गया तो गलत हो गया। डेलिकेट, नाजुक, you can cite the example of the petals of a rose, they are fragile in form, they are easily damaged or broken, वे नाजुक हैं, वैसे के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वैसे के लिए हम डेलिकेट का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये बाकी तो सिनोनिम्स बन गए, हमारा स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, एंटोनिम। नेक्स्ट है बेटे ग्रीफ, किसके लिए आया, दुख के लिए, कष्ट के लिए, जब कोई गुजर जाता है उस टाइम पे आप लोगों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। A feeling of great sadness, especially when somebody dies, that is grief. ठीक है, that causes great sadness, that is also grief. ठीक है, problems and worry, उसके लिए भी grief का प्रयोग करते हैं, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। sorrow, sorrow किसके लिए आया, ये इसका पर्याय बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा, दुख को दिखाता है। A feeling of great sadness because something bad has happened, that is sorrow और grief, synonyms हैं, गलत हो गया। joy, joy इसका एंटोनिम हो सकता है, जब आप नरेशन करते हो उसमें एक शब्द आता है अलास, उसमें एक इंटरजेक्शन आता है अलास, अलास का प्रयोग करते हो तो आप क्या कहते हो, एक्सक्लेम्ड सोरोफुली या एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और एक कई बार आपको दिया जाता है हुर्रा, हुर्रा का प्रयोग करते ही आप क्या कहते हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ठीक है, या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। सो ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस इज नोन एज जॉय, तो बेटे ये इसका एंटोनिम बन गया, ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है सैडनेस, सैडनेस भी क्या है, उदासी, उदासी तो हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी सैड, दैट इज नोन एज सैडनेस, तो ये तो सिनोनिम बन गया, गलत हो जाएगा। मिजरी, मिजरी आता है कष्ट के लिए, दुख के लिए, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, मिजरी, जब डिस्ट्रेस वाली सेंस में लेकर आते हो, पॉवर्टी वाली सेंस में लेकर आते हो, ग्रेट सफरिंग ऑफ द माइंड और बॉडी, दैट इज नोन एज मिजरी। ठीक है, वेरी पुअर लिविंग कंडीशंस, दैट इज आल्सो नोन एज मिजरी, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। कष्ट के लिए ये सिनोनिम्स में आ गया, तो बेटे हमारा इसके अंदर क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा जॉय। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा चल रहा है आपका सेशन। जिस बच्चे को कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है वो उसी तरीके से ईमेल करते रहिए अपनी प्रॉब्लम्स को, आपको टाइम टू टाइम जवाब मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।